अगर आप नौकरी छोड़कर अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा कम से कम 5-7 तरीके से ऐसे बिजनेस आइडियाज जो कि बहुत ज़्यादा नहीं, 4-5 लाख रुपए तक की अगर आप पूंजी लगाकर चालू करना चाहें तो चालू कर सकते हैं। स्वागत है मित्रों हमारे यूट्यूब चैनल ए डीप डाइव बाय दीप मिश्रा में। और हम अपने वीडियोस की उस श्रृंखला में आपसे बात कर रहे हैं जिसमें आपको हम बिजनेस टिप्स छोटी छोटी देते हैं। उस बिजनेस टिप्स में अभी तक हमने आपको बताया था कि 1 लाख रुपए तक की पूंजी से कौन कौन से व्यापार किए जा सकते हैं। सामान्यतया बहुत सारे व्यापार किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ आइडियाज हमने आपको दिए थे। तो आज हम आपको 1 लाख से ऊपर हम बढ़ रहे हैं। हम मोटे तौर पर 4-5 लाख रुपए जिसके पास है, मान लीजिए पहले नौकरी कर रहा है, वहां से उसने पैसे इकट्ठा कर लिया, उसकी हिम्मत पड़ गई कि अब हम अपना व्यापार चालू करें, तो वो कौन कौन से व्यापार अपना छोटे से प्रारंभ कर सकता है। चालू करते हैं हम लोग छोटे से रेस्टोरेंट या ढाबे से। ये भी 4-5 लाख रुपए तक में हो सकता है, लेकिन इसमें जो परमानेंट खर्चा है जिसको फिक्स्ड एसेट के रूप में बोलते हैं, तो अगर हम दुकान किराए पर लेते हैं या उसका प्लेस ऑफ बिजनेस किराए पर लेते हैं तो ही 5 लाख रुपए तक का है। क्योंकि अगर मान लीजिए हम खरीद के वो करना चाहेंगे फिर तो अपने आप उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि जिसकी बारे में, क्योंकि प्रॉपर्टी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, वो उसमें बहुत लग जाएगी। लेकिन अगर आप किराए के स्थान पर अपना कोई छोटा सा रेस्टोरेंट या ढाबा चालू करना चाहते हैं तो 2 से 5 लाख रुपए में कर सकते हैं। इसमें आपको प्लेस एक तो देखना पड़ेगा, प्लेस कहाँ चल पाएगा ये। मान लीजिए ढाबा या रेस्टोरेंट चलाना है, हाईवे पर आप चला सकते हैं ना, जहाँ पर ऐसे प्लेसेस जहाँ पर कि सामान्यतया गाड़ी रुकने के लिए तैयार हो। और कोई मार्केट है वहाँ पर छोटा सा रेस्टोरेंट चला सकते हैं जहाँ पर लोगों को आना जाना बहुत ज़्यादा है, या बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन के आसपास जगह है ना, तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें ये सब चलेंगी। विशेषकर ऐसा प्लेस जहाँ पर कि आदमी बैठ के खाना चाहे। रेस्टोरेंट का मतलब होता है जहाँ पर उसको बैठ के खाने की सुविधा हो। यही चीज ढाबे की है। ढाबा बस ये कि उसको रूप दिया जाता है जब जो वो हाईवे पर चलता है, जहाँ पर कि ट्रक वाले भी रुक सकते हैं, जहाँ पर कि बसें रुकती हैं ना। जो आदमी एक शहर से दूसरे शहर में यात्रा कर रहा है तो बीच में जो उसको प्लेस ऐसा मिलता है जहाँ पर कि वो रुक के थोड़ी देर के लिए कुछ अपने रेस्ट कर सकता है और अपना थोड़ा बहुत मान लो जिसकी रिक्वायरमेंट है वो खा पी सकता है उसके लिए। इसमें रेस्टोरेंट ढाबे में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, जैसे टेबल चेयर है, किचन का पूरा सेटअप है, गैस है, बर्तन है, ये सारी चीजें है ना। इसका फायदा क्या होता है रेस्टोरेंट या ढाबे का कि इसमें रोज की कैश की इनकम चालू हो जाती है। आप इधर पैसा लगाते हैं और अगले दिन से जो आपकी इनकम होगी 99% सब कैश की ही होगी। अगर आपका रेस्टोरेंट शहर के अंदर मार्केट में है तो अगर आपका खाना स्वादिष्ट बनने लगा, आपकी जो प्रिपरेशन है वो अगर स्वादिष्ट होने लगी, लोगों की जुबान पे लग गई, तो फिर वो आपके कस्टमर जो है परमानेंट होने लगते हैं धीमे धीमे। और सही लोकेशन चुन के आप जो है अपना ये बिजनेस 4-5 लाख से शुरू करके इसका टर्नओवर भी आप लाखों में कर सकते हैं, है ना। शुरुआत से ही मतलब इसका टर्नओवर एकदम से तेजी से बढ़ सकता है, कोई इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। इसी तरीके से एक दूसरा बिजनेस ध्यान में आता है कि जिम का, फिटनेस सेंटर का। ये भी 4-5 लाख रुपए तक में काम करने वाला है। यहाँ पर बेसिक की क्या रिक्वायरमेंट होती है कि जिम की जो मशीनें होती है उनकी रिक्वायरमेंट होती है। 500-800 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट तक की जगह में ये आप आराम चला सकते हैं। क्योंकि है क्या कि आजकल जो है फिटनेस का लोगों के अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बहुत बढ़ रही है, अपने आप को मतलब फिट रखने की। तो इसके लिए फिटनेस सेंटर बहुत ज़्यादा मतलब उपयोग में आ रहे हैं। और है क्या कि इसमें भी एक सिस्टम हो सकता है कि आप मंथली जो मेंबरशिप वाला सिस्टम है वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं, और वही चलता ही है जिम में ज़्यादातर जो है मंथली मेंबरशिप वाला सिस्टम चलता है कि आपने 1 महीने का पेमेंट ले लिया और महीने भर जो है आप उसको अपना वहाँ पर जिम करने की सहूलियत दे रहे हैं। उसमें मशीनों के हिसाब से अलग अलग रेट हो सकते हैं कि आप क्या कौन कौन सी मशीन का उपयोग करेंगे, ये भी सिस्टम हो सकता है। ये भी हो सकता है कि टाइम की ड्यूरेशन के हिसाब से हो सकता है कि आप आधे घंटे के लिए आए, 1 घंटे के लिए आए, चाहे किसी भी मशीन पर कुछ भी करें, है ना। आपने अपना फिक्स कर लिया, ये नहीं कि मतलब किसी पर भी जाके बैठने लगे, लेकिन फिक्स कर लिया आपने कि इनको ये मशीनें चाहिए होंगी रोज, या उसने आपसे कंसल्टेंसी ली
तो आपने उसको बताया कि भाई आपको ये मशीन ज़रूरी है, ये मशीन ज़रूरी है, ये मशीन ज़रूरी है, क्योंकि उनके यहाँ तो हर तरह की मशीनें हैं। तो जिम का भी बिज़नेस हमें लगता है कि ये भी कैश बिज़नेस जैसा ही है, क्योंकि इसमें पैसा एडवांस में मिलता है। इसमें मालूम महीने भर की कोई रजिस्ट्रेशन करवाएगा तो महीने भर का पैसा वो एडवांस में दे जाएगा, ये नहीं कि महीने भर बाद वो पैसा देगा। तो 4 दिन तो देखने के लिए आ सकता है कि भाई आप उसको कह सकते हैं ठीक है आप 2 दिन आप चेक करके देख लीजिए, 2 दिन आप आके देख लीजिए, इसके बाद बताइए। इसी तरीके का एक छोटा सा बिजनेस होता है रीडी रूम वाला। आजकल ये बहुत चल रहा है, स्टडी रूम, लाइब्रेरी रूम, कि जिसमें बच्चे बैठ बैठ के पढ़ सकें। लेकिन इसमें शुरुआत में अगर आप किराए की जगह ले रहे हैं तो भी इंफ्रास्ट्रक्चर उसका तैयार करने में हमें लगता है कि 5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट लग जाता है, अगर नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं। अगर बहुत बढ़िया तैयार करते हैं तो फिर उसमें ज़्यादा कॉस्ट लगेगी है, लेकिन नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर तैयार करते हैं तो उसमें भी 20-25 बच्चों को बैठने के लिए ठीक ठाक सुविधा हो वहाँ पर, है ना, टेबल चेयर वगैरह प्रॉपरली हो, तो उनके लिए भी आप तैयार कर सकते हैं। डेयरी का जो बिजनेस होता है कि मान लीजिए आप गाय या भैंस जो है पाल के उनको 4-5 लाख रुपए तक में आप कुछ लाए और कुछ आपने वर्किंग कैपिटल के लिए रख लिया। जैसे मान लो उनको उनके खाने पीने की जो व्यवस्था है उसके लिए पैसा रोक लिया। ये क्या है कि जो सप्लाई होती है ये आप जैसे मिठाई की दुकानें हैं ना, दूध की सप्लाई आप वहाँ कर सकते हो, अपने स्थान पर भी कर सकते हो, घर घर सप्लाई करने का भी आप ले सकते हो ना लोकल में, कि डोर टू डोर सप्लाई वाला भी आप काम कर सकते हो। बस एक बार आपकी विश्वसनीयता बनने की बात रहती है कि भाई इनके यहाँ से दूध अगर हम लेते हैं तो ये शुद्ध मिलेगा। और अगर उस चीज़ की प्रतिष्ठा आपकी दुकान की बन जाती है, आपकी डेयरी की बन जाती है, तो फिर आपके काम को बढ़ने से कोई नहीं रोक पाता है। ये रोज की मांग होती है, दूध की रिक्वायरमेंट जो होती है डेली की रिक्वायरमेंट है लोगों की। हम्म, इसलिए ये बिजनेस चलने वाला बिजनेस होता है। बाकी तो 4-5 लाख रुपए में जाने कौन कौन से आप काम कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे काम हम आपको बता रहे हैं जो तुरंत रिक्वायरमेंट वाले लोगों के होते हैं और आपको रेगुलर और कैश इनकम देने वाले होते हैं। जैसे 4-5 लाख रुपए में हम लोग ये सोच सकते हैं कि भाई एक अच्छा सा आप छोटा सा, मतलब बड़ा नहीं, डिपार्टमेंटल स्टोर छोटा सा खोल सकते हैं। बहुत बड़ा नहीं, क्योंकि बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में उस हिसाब से कैपिटल बढ़ती जाएगी। लेकिन जो लोकल मटेरियल्स हैं, कुछ ब्रांडेड मटेरियल्स हैं ना, डेली के ग्रोसरी आइटम्स हैं और जो परचून के आइटम्स हैं रोज के घर घर के खाने पीने में, उसी में आप मान लीजिए ये पैकेट वाला दूध आता है उसको भी रख लिया, ब्रेड भी रख ली, इस तरह की चीज़ों को मिला के अगर आप स्टॉक बना के 4-5 लाख रुपए के स्टॉक से आप काम कर सकते हैं। इसमें एक हमें ध्यान आ रहा है कि एक बिजनेस अगर हम कर सकते हैं कि जैसे कोचिंग सेंटर खोल लें, है ना, लेकिन उसमें आपकी पर्सनल स्किल चाहिए होती है। अगर आपके पास ऐसी कोई पर्सनल स्किल है कि आप किसी को गाइड कर सकते हैं, ट्यूशन पढ़ा सकें, है ना, कोचिंग कर सकें, ट्रेनिंग दे सकें, तो ये भी आपका काम ठीक चल सकता है। इसमें और दूसरे जो है टीचर्स को जोड़ के भी आप कर सकते हैं कि भाई एक सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं और बाकी और दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए आपने अलग अलग और टीचर से ले लिए। इसमें कक्षा 9 से लेके 12वीं तक के आप स्टूडेंट्स पढ़ा सकते हैं आराम से। कक्षा इवन 9 से क्या, कक्षा 6 से भी बच्चे आपको स्टूडेंट मिल सकते हैं ना। बाकी प्रोफेशनल वाले तो जो कोचिंग है उनकी अलग टाइप का सिस्टम होता है, लेकिन कक्षा 6 से भी 12 तक के बच्चों को अलग अलग सब्जेक्ट वाइज उनकी कोचिंग हो सकती है। पूरे पूरे ग्रुप वाइज हो सकती है कि कॉमर्स की कोचिंग हो गई, साइंस की कोचिंग हो गई, मैथ की कोचिंग हो गई, इस तरह का सिस्टम भी चल सकता है। इसमें भी जो रिक्वायरमेंट शुरुआती रहती है वो मतलब टेबल चेयर या बेंच टेबल हो गई, बाकी बोर्ड हो गया, इस तरह की सारी चीजें हो गई। और अब तो उसका ही प्रचलन चल गया, जो ये आपका वाला बोर्ड आता है, क्या बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट बोर्ड बोलते हैं, व्हाइट बोर्ड भी बढ़िया चलता है। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड भी आने लगे हैं ना, उन पर भी पढ़ाई, उसकी भी कास्ट ठीक ठाक होती है, लेकिन हमें लगता है कि वो अ, अगर आप का जैसे बिजनेस बढ़ता है तो आप उसमें शिफ्ट हो सकते हैं। पहले आप ब्लैक बोर्ड में पढ़ावें, व्हाइट बोर्ड में पढ़ावें, बाद में उसमें भी शिफ्ट हो सकते हैं। तो ये भी 4-5 लाख रुपए में आप चालू कर सकते हैं। ये भी रेगुलर कैश इनकम देने वाला बिजनेस है और इसमें भी पैसा आपको एडवांस मिलता है, सबसे बड़ी बात ये है। छोटे छोटे आइटम्स की आप मैन्युफैक्चरिंग का काम चालू कर सकते हैं, वो भी 4-5 लाख रुपए तक में हो जाएगा, जिससे अगरबत्ती है, मोमबत्ती है, पापड़ बनाने का काम है, पेपर प्लेट बनाने का काम है, छोटे वाले कप बनाने का काम है। इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं जो कि अगर आप जिनको कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोलते हैं हम लोग, है ना, एमएसएमई में जो एमएसएमई सेक्टर में जो आती हैं।
उनको बनाने की उनकी मशीनरी और वर्किंग कैपिटल सब मिला के हमें लगता है कि 4-5 लाख रुपए में आप ये काम चालू कर सकते हैं। हम आपको अलग अलग बिजनेस पर भी अलग अलग फुल आइडिया दे सकते हैं, लेकिन अभी मोटे तौर पर आपको बता रहे हैं कि 4-5 लाख रुपए में कौन कौन से व्यापार किए जा सकते हैं। इसमें एक जैसे बड़ा सा बिजनेस हो सकता है आपका, ये कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह की बिक्री का। इसमें आप एक एक पीस या चार आपने 5-7 पीस आपने रख लिए, और बाकी जो है आप जब आपने उसको दिखा दिया, उसकी रिक्वायरमेंट ले ली, उसका कॉन्फ़िगरेशन ले लिया कस्टमर को, उसके बेस पर आपने अपने जो डीलर से हैं या डिस्ट्रीब्यूटर से आपने मंगवा लिया, उसको उसको सप्लाई कर दिया। मोबाइल और मोबाइल की एक्सेसरीज दोनों का एक कंबाइंड मिक्सचर, इसका भी काम आप जो है 4-5 लाख रुपए में आराम से कर सकते हैं। बस होता क्या है कि इस तरह की जैसे कंप्यूटर का बताया या मोबाइल का बताया, ये बिजनेस ऐसे हैं कि इनमें आपको ऐसी मार्केट में आपको जाके शॉप खोलनी पड़ेगी जहां पर कि उस तरह के कस्टमर्स आ रहे हो या ऑलरेडी वहां पर उस तरह की मार्केट हो। और उस तरह की मार्केट में जो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि वहां पर शॉप मिलना बहुत बड़ा काम होता है। और शॉप अगर मिलती भी है तो उसकी पगड़ी जिसको कहते हैं, या सिक्योरिटी मनी जिसको कहते हैं, वो बहुत बड़ी कास्ट होती है। तो अगर उस कास्ट की कोई ऐसी व्यवस्था बन जाती है तो फिर तो ये आपका हो सकता है। अदरवाइज उसकी कास्ट ही पता लगा, आप मार्केट में आप जाओगे कहीं दुकान लेने, 25-50 लाख रुपए आपके केवल पगड़ी लेने में या सिक्योरिटी डिपॉजिट देने में लग जाएंगे। तो वो एक अलग कास्ट हो सकती है, अदरवाइज आपका ये काम इतने में हो सकता है। अब है क्या कि मान लो आप 4-5 लाख रुपए तक का काम करके आप, अभी आपको लग रहा है कि हम व्यापार करने जा रहे हैं, लेकिन धीमे धीमे आप एक उद्यमी भी बन सकते हैं। और उद्यमी ऐसे उद्यमी बन सकते हैं कि आपका जो भी व्यापार, जिस ग्रेड का आपने जो भी चालू किया है, वो आप जब बड़ा करते जाएंगे तो आपका बड़ा व्यापार बन जाएगा। फिर वो धीमे, कोई भी व्यापार, मतलब ये बात दूसरी, बड़े बड़े जो उद्योग घराने, बड़े बड़े व्यापारी घराने, उनकी बात आप छोड़ दीजिए, तो कोई भी व्यापार हमेशा छोटे से ही चालू होता है और फिर बड़ा होता है। तो इसमें तो शर्माने की जरूरत नहीं, इसमें आपको बहुत ज्यादा हिचक करने की जरूरत नहीं कि हम छोटा सा व्यापार चालू कर रहे हैं। हाँ, ये है कि हिम्मत जुटाने की बात होती है, और व्यापार की जो पहली रिक्वायरमेंट है वो केवल आपकी हिम्मत है, जिसके बलबूते आप अपना व्यापार, अपना उद्यम, अपनी यूनिट आप चालू कर सकते हैं। और भविष्य में आप खुद अपने को तो एंगेज करेंगे ही, और 4 लोगों को और अपने यहाँ नौकरी पे रखेंगे। तो नौकरी ना करके अगर आप व्यापार के क्षेत्र में जा रहे हैं तो हमें लगता है कि इससे बढ़िया कुछ नहीं होता है। आगे भी हम आपको इसी तरीके का और बताएंगे। अब हमें लग रहा है कि हम लोग जो है, एक हमने बीच में जब बात की थी कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, लीगल कंप्लेंसेस क्या क्या होती हैं, तो एक बार हम लोग इस पर एक बार मोटे तौर पर फिर से चर्चा करेंगे। और फिर इसका स्पेसिफिक बिजनेस वाइज क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उन पर भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं। हम लोग ये भी चर्चा कर सकते हैं कि उन लीगल कंप्लायंसेस को कैसे किया जाए। जैसे मान लीजिए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है, उद्यम रजिस्ट्रेशन है, एफएसएसआई का रजिस्ट्रेशन है, तो उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, वो कैसे किए जाते हैं, इनके बारे में हम लोग चर्चा कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं ब्रेक के बाद।